गहलोत का डीडवाना धमाका। 2020 के गद्दारों और मानेसर की साजिश पर फिर बरसे जादूगर। बिना नाम लिए पायलट पर वार। होटल वाली सरकार नहीं, तुम्हारे कुकर्मों की सरकार थी। गहलोत ने अमित शाह और मोदी को दी सीधी चुनौती। करोड़ों फूंक कर भी नहीं गिरा पाई मेरी सरकार। चेतन डूडी ने बचाई सरकार, बाकी कहां थे? गहलोत का अपनों पर ही निशाना। पीसीसी में पायलट अकेले, डीडवाना से जादूगर का हमला। 2 साल बाद हेलीकॉप्टर और 2020 का बदला। डीडवाना की सभा में गहलोत का वो बयान जिसने राजस्थान कांग्रेस में फिर मचा दी खलबली। और हमारी सरकार जब संकट में थी, ये अमित शाह और मोदी जी का संकट था, वो उन्होंने हमारे पार्टी के लोगों को भड़का करके ले गए वहां मानेसर। 34 दिन तक भुगते हम लोग। ये बार बार मदन राठौड़ और बनिला जी बोलते हैं कि ये तो होटलों में नहीं सरकार। अरे होटलों में तुम्हारे कुकर्मों से रही थी, तुम्हारे कुकर्म। डीडवाना की सभा में गहलोत का वो बयान जिसने राजस्थान कांग्रेस में फिर मचा दी खलबली। राजस्थान की राजनीति में शांति केवल तूफान से पहले की आहट होती है। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ जयपुर में पीसीसी मुख्यालय पर सचिन पायलट अकेले कार्यक्रम की कमान संभाल रहे थे, क्योंकि डोटासरा और टीकाराम जूली अपने जिलों में थे। लेकिन 160 किलोमीटर दूर डीडवाना में बैठे अशोक गहलोत ने वहीं से रिमोट कंट्रोल दबाया और 2020 के उन जख्मों को कुरेद दिया जो अब तक भरे नहीं हैं। गहलोत ने मानेसर कांड को याद करते हुए न केवल भाजपा की टॉप लीडरशिप पर हमला किया, बल्कि इशारों में अपनी पार्टी के विरोधियों को भी आईना दिखा दिया। आइए देखते हैं गहलोत के इन बयानों के पीछे के गहरे सियासी मायने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ अक्सर गहलोत सरकार को होटल वाली सरकार कहकर चिढ़ाते। डीडवाना से गहलोत ने इसका करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारे कुकर्मों के कारण थी होटलों की सरकार। गहलोत ने सीधा आरोप लगाया कि अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी ने राजस्थान सरकार को गिराने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए थे। उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सरकारें गिर गईं क्योंकि वहां पैसा चला, लेकिन राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य था जहां करोड़ों के प्रलोभन के बाद भी सरकार बची रही। भले ही गहलोत ने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना साफ था। उन्होंने मंच से कहा कि हमारी सरकार जब संकट में थी तो उन्होंने हमारी ही सरकार के लोगों को भड़काया और मानेसर ले गए। गहलोत का ये बयान सीधे सीधे सचिन पायलट की ओर इशारा था। गौर करने वाली बात यह है कि जब गहलोत ये बोल रहे थे तब पायलट जयपुर पीसीसी में अकेले मौजूद थे। गहलोत ने 34 दिनों के उस मानसिक और राजनीतिक तनाव को याद करते हुए जनता को बताया कि कैसे उन्हें अपनों और परायों से एक साथ लड़ना पड़ा था। इस दौरान गहलोत ने डीडवाना से पूर्व विधायक चेतन डूडी की जमकर तारीफ की। उन्होंने डूडी को उन 2-4 लोगों में गिनाया जिन्होंने अपनी होशियारी और वफादारी से गहलोत की कुर्सी बचाई थी। गहलोत का यह बयान उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो उस समय पाला बदलने की सोच रहे थे। जादूगर ने साफ कर दिया कि उन्हें आज भी याद है कि संकट के समय कौन उनके साथ था और कौन मानेसर की गलियों में सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहा था। गहलोत ने अपनी सरकार बचने का पूरा श्रेय प्रदेशवासियों के आशीर्वाद और वफादार विधायकों को दिया। गहलोत ने एक और दिलचस्प बात कही कि वे 2 साल बाद आज हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। इस बयान के पीछे की जिज्ञासा लोगों के मन में घर कर गई। क्या गहलोत फिर से पूरे प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उड़ान भरने को तैयार हैं? अम्बेडकर जयंती के मंच का राजनीतिक इस्तेमाल करके गहलोत ने साफ कर दिया है कि भले ही वे अब मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन राजस्थान कांग्रेस की पटकथा आज भी वही लिख रहे हैं। पायलट को किनारे करके खुद को पीड़ित और विजेता के रूप में पेश करना गहलोत की पुरानी रणनीति रही है। और इन बयानों के जरिए एक बार फिर से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की है। एक तो अलाकमान के मन में और दूसरा राजस्थान की जनता के मन में, क्योंकि इन दिनों सचिन पायलट की स्वीकार्यता पहले से कई ज्यादा बढ़ी है और अशोक गहलोत मानेसर की घटना को याद करते हुए एक बार फिर से अलाकमान को और राजस्थान की जनता के मन में ये जताना चाह रहे हैं कि सचिन पायलट ने सरकार गिराने की कोशिश की थी। तो गहलोत के इन शब्दवाणों पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि 2020 के जख्मों को बार बार कुरेदना कांग्रेस के लिए सही है,
क्या गहलोत का निशाना वाकई में सचिन पायलट पर था? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और क्या आपको लगता है कि राजस्थान में होटल पॉलिटिक्स के लिए वाकई में भाजपा जिम्मेदार थी? ऐसे खबरों के अपडेट के लिए द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।